दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में स्टेशन मास्टर कौन होते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसकी वैकेंसी कब और कितनी निकलने वाली है, इसके लिए क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, जॉब प्रोफाइल क्या है और इसमें सैलरी कितना मिलता है, और लास्ट में यह भी जानेंगे इसमें प्रमोट होकर कहां से कहां तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं स्टेशन मास्टर से रिलेटेड वो सारे डिटेल जिसे कि हमें जाननी चाहिए। सबसे पहले आपको हम बता दें कि स्टेशन मास्टर का फुल फॉर्म होता है स्टेशन मैनेजर, और इसमें जो आपकी पहली भर्ती होती है एएसएम के रूप में, यानी असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में, जिसका कि लेवल 6 होता है और इसकी स्टार्टिंग बेसिक 35,500 होता है। इसकी वैकेंसी आरआरबी की तरफ से निकलने वाला नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत ग्रेजुएशन लेवल के आता है। गजेटेड लेवल के अभी मुख्य वैकेंसी निकली हुई है, जिसमें से एएसएम जो कि 6 लेवल का होता है और इसकी वैकेंसी 615 है, और जीटीएम गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए जो कि लेवल 5 में होता है और उसमें 3423 सीट निकला हुआ है, और टीए जो कि ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो के लिए होता है, इसमें 59 सीट निकला हुआ है, और सीसीटीएस यानी चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर के लिए जो कि लेवल 6 के अंतर्गत आता है 161 सीट इसके लिए वैकेंसी निकली हुई है, और जेए यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टिकट टाइपिस्ट के रूप में 921 सीट है, और सीनियर कलर कम टाइपिस्ट के लिए 638 सीट है। अगर हम ओवरऑल देखें तो ग्रेजुएशन लेवल का 5817 सीट निकला हुआ है, जिसका फॉर्म भरने का प्रारंभिक डेट 21 अक्टूबर है, जो कि अगले महीने के 20 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। तो ये थे फॉर्म फिलअप करने से रिलेटेड अपडेट। अगर हम इसके लिए एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका चाहे कोई भी मेल फीमेल हो, मैरिड अनमेरिड कोई भी हो, इसके लिए मिनिमम आपका उम्र 18 साल और मैक्सिमम 33 यानी 33 साल। अगर ओबीसी के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा, अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल का छूट मिलेगा। साथ ही अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसमें परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन पास आउट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट से यानी किसी भी स्ट्रीम से अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर इसके लिए हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में पहला होगा CBT 1, दूसरा होगा CBT 2। पहला CBT 1 आपका पास मार्किंग है, इसमें आपको क्वालिफाई सिर्फ करना होता है। वहीं अगर CBT 2 की बात करें तो यह कट ऑफ नेचर का होता है, इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको मार्क्स लाना होता है। उसके बाद आपका CBAT यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, यानी एक तरह का साइको होगा, और ऑपरेटिंग में जितना भी रेलवे में ड्यूटी करते हैं उस सब के लिए साइको टेस्ट होता ही होता है, यानी आपके मेंटल टेस्ट देखा जाता है कि आपका याददाश्त शक्ति कितना अच्छा है। इसमें भी आपको क्वालिफाई करना होता है। इन तीनों एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल A2 टाइप का होगा, यानी अगर आंख में किसी प्रकार का इशू है तब दिक्कत है, तो इसमें आंख में किसी प्रकार का इशू नहीं आना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसके जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल में एक स्टेशन मास्टर की ड्यूटी स्टेशन के अंतर्गत आता है, यानी पहले तो इसमें आप असिस्टेंट स्टेशन मास्टर के रूप में भर्ती होंगे, जिसमें एक स्टेशन में 3 से 4 स्टेशन मास्टर होता है। यह डिपेंड करता है स्टेशन के लोडिंग पर। अगर यार्ड है तो एक यार्ड में भी रहना होगा, अगर स्टेशन सिर्फ है तो स्टेशन में रहना होगा। तो काम के आधार पर जो है इसको बांट दिया जाता है, जहां जिसको अगर यार्ड में जरूरत है तो यार्ड में भेजा जाएगा, और अगर स्टेशन में जरूरत है तो स्टेशन में भेजा जाएगा। खास तौर पर लड़की इसमें ध्यान देंगे कि चूंकि स्टेशन आप देखते होंगे भारत के सुदूर इलाके से लेकर के मेट्रो सिटी में भी है, तो अगर आप इसकी वैकेंसी भरे हुए हैं तो आपका पोस्टिंग एक सुदूर इलाके से लेकर मेट्रो सिटी के अंतर्गत भी आ सकता है। तो इसमें हम देखे हैं बहुत सारे ऐसे स्टेशन हैं जो कि पहाड़ों के बीच में है, जंगलों के बीच में है, तो अगर आपका सिलेक्शन वहां होगा तो आपको वहां भी रहना पड़ सकता है और रहना होगा। और एक स्टेशन मास्टर का काम होता है किसी भी ट्रेन को सिग्नल देना, और पिछले स्टेशन से लाइन क्लियर लेना और अगले स्टेशन को लाइन क्लियर देना। इसके साथ ही स्टेशन में काम करने वाले पोर्टर, ट्रैकमैन, गेटमैन इसके अंडर में होते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो स्टेशन मास्टर के अंदर में पूरा एक स्टेशन आता है जिसका कंट्रोल उसके हाथ में रहता है। अगर हम ओवरऑल कहें तो एक स्टेशन मास्टर का काम स्टेशन में होने वाले किसी भी गतिविधियों पर कंट्रोलिंग करना होता है। अगर इसके लिए प्रमोशन की बात करें तो आप पहला सिलेक्शन एएसएम के रूप में होता है, दूसरा आप स्टेशन मास्टर बनते हैं, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर से स्टेशन मास्टर बनते हैं, उसके बाद आप SS बनते हैं। उसके साथ ही प्रमोशन के सारे क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो आप TI बन सकते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर,
जिसका काम होता है एएसएम और एएसएम का काउंसलिंग करना। साथ ही अगर हम इसके सैलरी की बात करें तो सैलरी अच्छी खासी इसको मिल जाती है, क्योंकि एक स्टेशन मास्टर का लेवल जो है 6 के अंतर्गत आता है। इसका स्टार्टिंग सैलरी लगभग जो है 50 से 60 हजार होता है, और जैसे जैसे इसका प्रमोशन होता है उसके साथ ही इसका सैलरी बढ़ते जाता है। अगर 8वां पे कमीशन आएगा तो इसकी सैलरी कम से कम जो है 1 लाख के ऊपर जाएगा। और इसकी सैलरी इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वह किस टाइप के स्टेशन में है। मतलब रेलवे में 3 प्रकार के जगह को इंडिकेट किया गया, एक्स वाई जेड। एक जो है जो मेट्रो सिटी है जिसमें कि उसको एचआरए उसका 30% होता है, वाई है उसके बीच में जिसमें कि 20% उसका एचआरए होता है, और जेड टाइप का जो रिमोट एरिया में स्टेशन होते हैं उसमें 10% एचआरए मिलता है। तो अगर ओवरऑल कहा जाए तो रेलवे में किसी भी जॉब के लिए उसका सैलरी इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसका फॉर्म फिलअप कैसे करें, कहां से करें, और इसको फॉर्म फिलअप करते समय किस किस चीज की आवश्यकता होगी, क्योंकि अभी इसका फॉर्म निकला हुआ है और ज्यादा समय नहीं है। इसलिए इन सारी बातों को आप हो सके तो नोटबुक में लिख लीजिए, ताकि फॉर्म फिलअप करते समय आपको कहीं भागदौड़ नहीं करना पड़े। और हमेशा याद रखिएगा, फॉर्म फिलअप अपने मोबाइल से अगर करने जानते हैं तो कीजिए, नहीं अगर पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो किसी के देख रेख में फॉर्म फिलअप कीजिए। नहीं तो होता क्या है कि नहीं जानकारी रहने के कारण पीडीएफ जो है सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं, सिग्नेचर जो है सही से अपलोड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो हो सके अगर बगल में साइबर कैफे है तो वहां जाकर आप फॉर्म फिलअप कीजिए। और फॉर्म फिलअप करते समय इन सभी बातों को ध्यान में रखिएगा जो कि हम अभी बता रहे हैं। सबसे पहला कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। पहला आईडी के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा मैट्रिक का मार्कशीट होना चाहिए, चूंकि ग्रेजुएशन स्तर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप बीटेक किए हुए हैं तो बीटेक का आपको इसमें मार्कशीट चाहिए। साथ ही फॉर्म भरते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और अपना जीमेल डालना है, ताकि अगर किसी प्रकार का इशू आता है या रेलवे कोई अपडेट देता है तो आपको मैसेज के सहारे या जीमेल के सहारे आपको अपडेट मिल जाए। साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए और व्हाइट पेज में हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल का होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं और इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर का होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसके लिए ना तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होता है और ना ही आपको इनकम सर्टिफिकेट देना होता है। कुछ लोगों का कहना होगा कि सर इनकम सर्टिफिकेट या कास्ट सर्टिफिकेट अगर नहीं दे तो क्या होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, यानी आपको फाइट जो है जनरल के बेस से करना होगा। तो जो भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट है और उसका उम्र 18 से 33 साल के बीच में है तो उसके लिए सुनहरा अवसर है। इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना है, फॉर्म फिलअप जरूर करना है। और उसके साथ ही आपको तैयारी करना है मैथ्स रीजनिंग जीके जीएस। मैथ रीजनिंग जीके जीएस आप अगर अच्छी तरह से तैयारी करते हैं तो आप 100% जो है इसमें क्वालिफाई होंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, चाहे मेल हो फीमेल हो, मैरिड हो अनमेरिड हो, आपका तैयारी जब तक अच्छी नहीं रहेगी तब तक इसमें क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका कटअप जो है ना मिनिमम 80 से 85 जाएगा। तो सिर्फ फॉर्म भरने से आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आपका तैयारी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है तो इस बार फॉर्म फिलअप करके एग्जाम दीजिए और देखिए कि एग्जाम कैसा होता है, और उसी वे से आप तैयारी करते रहिए। ऐसे हम आपको सारा अपडेट देते रहते हैं, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसके लिए क्या सिलेबस है, वो सारे हम समय समय पर आपको अपडेट करते रहते हैं। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और पेज को फॉलो नहीं किया तो पेज को फॉलो कर दीजिए। और अगर आपके फैमिली में कोई ग्रेजुएशन पास आउट है तो इस वीडियो को जरूर उनके साथ शेयर कीजिएगा। हो सके आपके इस मदद से वो फॉर्म फिलअप करे और उसका सिलेक्शन स्टेशन मास्टर या ट्रेन मैनेजर के रूप में हो जाए। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद।